जी, कैसे हैं आप? आज आप चर्चा करते हैं एक ऐसे कहानी पे जो वास्तव में उसको अगर देखा जाए तो वो आज के देश में, हमारे देश में वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा महेंद्रगढ़ ज़िला, हरियाणा का महेंद्रगढ़ ज़िला है, उसमें अलीपुर एक गांव है। अलीपुर में 25 दिसंबर 1965 में श्री रामनिवास जी के घर, रामनिवास यादव जी के घर एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है रामकृष्ण यादव। शायद आप समझ गए होंगे। रामकृष्ण यादव गांव में रहते हुए कक्षा 8वीं तक अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद उसकी रुचि जो है अध्यात्म की ओर जाती है। जी हाँ, आध्यात्मिक की ओर रुचि जाती है और वो उस आध्यात्मिक की तलाश में पहुंचता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। वहाँ पे योग की शिक्षा ग्रहण करता है। योग की शिक्षा ग्रहण करने के बाद योग का धीरे धीरे विस्तार करता है। कई आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के बाद उसका नाम होता है आगे चल के योग गुरु बाबा रामदेव। जी हाँ, मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। बाबा रामदेव, आज शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाबा रामदेव को नहीं जानता हो। बाबा रामदेव के इस वक्त मतलब दवाओं से लेके और योग से लेके अच्छा खासा प्रचार प्रसार है। बाबा रामदेव को टीवी में, आस्था चैनल में पहले योग का दिखाते थे। बाबा राम धीरे धीरे कुछ लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया करते थे। कई उनके थे। 1995 में उन्होंने दिव्य योग मंदिर बनाया, दिव्य योग की स्थापना की और उसके माध्यम से देश विदेश में उनकी ख्याति बढ़ती गई। और आपको याद होगा, बाबा रामदेव को सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रसिद्धि मिली तो काला धन को लेके। काला धन, जी हाँ, काला धन को लेके बाबा रामदेव ने 1 लाख किलोमीटर तक यात्रा की, लोगों को जगाने का काम किया। रामलीला मैदान पे बैठे। रामलीला मैदान पे बैठने के बाद उन्होंने काफ़ी अनशन किया और हालात ऐसे हुए कि एक वक्त ऐसा भी आया कि रामदेव बाबा को वहाँ से महिला के कपड़ों में पहन के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पुलिस का ने ग्राउंड को खाली किया, क्योंकि उसका रीज़न ये बताया गया कि इसकी अनुमति नहीं थी इतने दिन की। उस अनशन से बाबा रामदेव काफ़ी फेमस हुए। बाबा रामदेव की प्रसिद्धि बढ़ती गई और बाबा रामदेव आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी माहिर हो गए। आयुर्वेद को लेके आपको याद होगा, बाबा रामदेव की कई दवाइयाँ निकली। कई लोगों ने रामदेव पतंजलि योग के नाम से कई जगह चलता रहा। लेकिन बाबा रामदेव के बीच में कुछ ऐसे भी विवादित पल भी रहे, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा 2013 में उन्होंने लंदन में एक हवाई अड्डे में उनको 8 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। जी हाँ, कारण नहीं पता था। 8 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। और उनको याद होगा, दिसंबर की बात है, 16 में हरिद्वार में एक अदालत ने उनके 11 लाख का जुर्माना लगाया था कि गलत नामाकरण और गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के कारण। जी हाँ, ये अदालत ने उन पर जुर्माना लगाया था। आज अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव की उन्होंने काफ़ी क्रोनी नाम की एक दवा निकाली थी, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। हालात ऐसे थे कि लोग, पहले तो दावा किया गया कि नहीं, ये कोरोना की बहुत अच्छी दवाई है। फिर उसके बाद विवाद बढ़ा। फिर हमारे आयुष मंत्रालय ने उसको अनुमति नहीं दी और कोरोना को सिर्फ सर्दी खांसी बुखार की साधारण दवाई बताई गई, उसके हिसाब से वो बेच सकते थे। वो चला। लेकिन 10 लाख का अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया पतंजलि योग को। रीज़न ये था कि उन्होंने, मतलब ये एक रीज़न बताया गया कि हालात देश में जब लोगों के ऐसे ख़राब हो, उनको आप ऐसे हालात में कोरोना की दवाई बता के बेच नहीं सकते। और लोगों को उस पर जुर्माना हुआ। लेकिन बाबा रामदेव, आज मैं एक बात कहूँगा कि साइकिल से जो आदमी प्रचार प्रसार को जाता हो, साइकिल से, याद रखिएगा, साइकिल से वो अपनी दवाएं बेचते थे, लोगों को योग सिखाते थे। आज वही रामदेव बाबा 43,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जी हाँ, कुछ लगभग
अभी फैक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन लगभग है, उससे ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। और इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ा ट्रस्ट बनाने के बाद बाबा रामदेव आज चाहे राजनीतिक तौर पे देख लीजिए, सामाजिक तौर पे देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे बाबा रामदेव की स्तुति बच रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अध्यात्म से शुरू होकर और आयुर्वेद से आज पूरी दुनिया में अब अगर अपना नाम कमा रहा है, अगर पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में बाबा रामदेव की स्तुति बज रही हो, खासतौर से भारत के तो हर कोने में, तो हम आप सब जानते हैं, और विदेशों में भी उनका अच्छा खासा है। उनकी पतंजलि योग काफ़ी फेमस है और राजनीतिक प्रभाव भी उनका काफ़ी अच्छा है। तो बाबा रामदेव की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, आगे और इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।